केरियों का सीजन है और केरी का शरबत बना के महफूज ना किया जाए तो ये केरियों के साथ बड़ी नाइंसाफी होगी। तो ऐसा करते हैं कि आज किचन 123 में केरी का शरबत बनाते हैं और उसको हम स्टोर करेंगे एक बॉटल के अंदर, और 1 मंथ तक आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बनाते कैसे हैं? सबसे पहले तो हमने इस तरह से केरियां, आधा किलो केरियां लेके उसका छिलका उतार के छोटे पीसेस की फॉर्म में काट लिया। किचन 123 में तो इसी तरह की ज़बरदस्त रेसिपीज बनती हैं, तो किचन 123 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि वीडियोस देखें, बनाएं और एंजॉय करते रहें। तो बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मैं इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। ये आधा किलो केरियां मैंने ली, छिलका उतार के और गुठली को भी निकाल के मैंने इस तरह के छोटे पीसेस को काट लिया। ये मेरे पास मौजूद है 2 कप पानी, जिसके अंदर मैं केरी को पका के गला लूँगी, सॉफ्ट कर लूँगी। 2.5 कप मैंने चीनी ली है। खट्टा मीठा सा जायका आएगा, चीनी की वजह से मिठास और अम्बी की वजह से खटास। और इसको सेव करने के लिए हम इसके अंदर लींबू डालेंगे, सादा नमक डालेंगे, काला नमक डालेंगे और अपनी पसंद के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से काली मिर्च भी बस चुटकी भर, ज़्यादा नहीं। और इसी तरह पुदीने के पत्ते भी उस वक्त डालेंगे जबकि हम ग्लास बना के तैयार कर रहे होंगे। जब हमने स्टोर करनी है उसके अंदर हम पुदीना नहीं इस्तेमाल करेंगे, ना ही काली मिर्च इस्तेमाल करेंगे। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले 2 कप पानी और अम्बियाँ देगची में डाल के पकाने रखते हैं। अम्बी के ये छोटे पीस, और इस प्यारे से मग में मेरे पास 2 कप पानी है। बड़ा मग है तो 2 कप के बराबर या 500 मिलीलीटर के बराबर पानी मैंने इसमें डाल दिया है। और अब ढक्कन देकर इसको मैं पकने के लिए रख देती हूँ और केरियों को मुझे गला लेना है। अम्बियाँ काटने में तो मुश्किल होती हैं, लेकिन पानी में फौरन से गल जाती हैं। दरमियानी से भी मैंने कम आंच रखी और केरियाँ गल चुकी हैं। केरियों के गलने से पहले हमने चीनी नहीं डाली। ये देखें, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं और थोड़ा थोड़ा सा पानी भी इसके अंदर मौजूद है। और मैंने आंच को दरमियानी से भी कम रखा और ढक्कन लगा के इनको पकाया। और अब मैं इसमें चीनी ऐड करती हूँ। 2.5 कप ये चीनी है। अब चूल्हा दोबारा ऑन करती हूँ। इसको बस हमने इतना पकाना है कि चीनी घुल जाए। फिर हम इसको ठंडा करेंगे और ब्लेंडर के अंदर इसको ब्लेंड कर लेंगे। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो आप उसकी मदद से भी देगची को चूल्हे से हटा के और ज़रा सा ठंडा करने के बाद इसके अंदर ही, देगची के अंदर ही ब्लेंड भी कर सकते हैं। लेकिन हैंड ब्लेंडर हर घर में मौजूद नहीं होता, तो इसलिए आसान तरीका ये है कि जग वाला जो ब्लेंडर होता है उसके अंदर डाल के हम कर लें। लेकिन ठंडा ज़रूर करेंगे, गरम गरम नहीं डालेंगे। जब तक गर्मी नहीं पड़ती तब तक आम में जायका नहीं आता। तो आजकल जो मार्केट में आम मौजूद हैं उनमें वैसा टेस्ट नहीं है, लेकिन अम्बियाँ ज़रूर मौजूद हैं, केरियाँ, और उससे हम मज़े मज़े की चीज़ें बना सकते हैं, चटनियाँ बना सकते हैं। केरी की चटनी बहुत मज़े की बनती है। केरी का शरबत बना के स्टोर कर लें तो फटाफट बन जाता है। आपको चीनी वगैरह घोलने की, मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपके पास बॉटल में केरी का शरबत महफूज हुआ हुआ हो तो आप बस उसके अंदर ठंडा पानी ऐड करेंगे और आपका शरबत तैयार है। कुछ चीनी घुल चुकी है, कुछ अभी घुल रही है। बिल्कुल ये एक नेचुरल ड्रिंक है, इसमें कोई भी इजाफी प्रेजर्वेटिव्स शामिल नहीं हैं। चीनी इसमें घुल चुकी है। अब इसके अंदर हम महफूज करने के लिए और जायका बढ़ाने के लिए नमक डालते हैं। आधा चाय का चम्मच नमक। ये जो मेरे पास चम्मच मौजूद है, ये मेजरिंग स्पून है, आधा चाय के चम्मच के बराबर है ये मैं इसमें डाल रही हूँ। और 1.5 चाय का चम्मच ये काला नमक है। जायका भी बहुत अच्छा आएगा और महफूज करने में भी मदद देगा। इवन कर लूँ इसको मैं, ताकि सही मिकदार जाए।
ये 1.5 चाय का चम्मच काला नमक हो गया। काली मिर्च हम बिल्कुल नहीं डालेंगे, कई लोगों को इसका जायका काली मिर्च का पसंद नहीं होता। शरबत के अंदर अभी गरम गरम ही है, तो इसके अंदर हम दोनों किस्म के नमक अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। लेमन जूस भी इसके अंदर निचोड़ देते हैं। छोटे लेमन्स हैं इसलिए 2 लेमन्स का जूस मैं डाल रही हूँ। केरी के शरबत की हीट निकल चुकी है, अब इसको मैं ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करती हूँ। तो अब केरी के शरबत को ब्लेंडर में ब्लेंड करते हैं। अब इस बॉटल के अंदर ये कीफ लगा के स्टोर करने के लिए भर देते हैं। तैयार है हमारा केरी का शरबत। आराम से आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं और जब भी बनाने का दिल चाहे, सहर में, इफ्तार में, बस आपने ये करना है कि ये जो थिक सा केरी का शरबत आपके पास है, देखिए ये शीरे की वजह से ऐसे 2-2.5 टेबल स्पून काफ़ी है। ठंडा पानी डालें, पुदीने के पत्ते, इनकी एक स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस होती है इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, चंद पत्ते ही डालना काफ़ी रहेगा। हाथ से ही ऐसे रफली तोड़ के और बर्फ़ के ज़रिए करेंगे इसको ठंडा। तो तैयार है हमारा ज़बरदस्त किस्म का केरी का शरबत। आराम से आप इस तरह से बॉटल्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। एक ग्लास भी मैंने आपके सामने बना के दिखा दिया। कितना आसान हो जाता है इस तरह से शरबत बनाएं और एंजॉय करें। मैं कल मिलती हूँ रमज़ान सीरीज़ की एक और कमाल की रेसिपी के साथ।